Okay, good morning. Welcome on the platform of RPS online classes. Today, we are first of all, I am going to solve some questions which is asked by you in your query session, and after that, we will give some suggestions ki how we can solve our attempt on the each question of our exercises. So, first of all, in the numerical section, I mean, जब हम लोग ना अपने इस क्लासेस के, मेरा मतलब है वर्क एंड चैप्टर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने जाते हैं, तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल सेक्शन को अटेम्प्ट करें, क्लास नोट्स जो होते हैं, चैप्टर नोट्स जो होते हैं वो कंप्लीट करें, ताकि ये आने वाले क्लासेस में तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क देन तुम कितना सीखे ये कैसे जज करेंगे। इफ यू आर डूइंग होमवर्क, इफ यू आर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट, देन अगर तुम्हें टीचर्स नहीं तुम्हारे कांटेक्ट में होंगे फिर भी तुम जज कर पाओगे कि तुम कितना सीखे हो। लेकिन तुम असाइनमेंट नहीं करो, तुम एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करो, तो फिर टीचर या कोई कांटेक्ट में होंगे फिर भी तुम जज नहीं कर पाओगे कि तुम कितना सीखे हो। इसलिए इट इज एसेंशियल टू सोल्व और एसेंशियल टू कंप्लीट योर असाइनमेंट और एक्सरसाइज। ओके, so first of all I'm just going to introduce some methods or some steps which will help you to solve your question. Come to the point. Actually on the board मैंने कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज वर्क एंड एनर्जी का लिखा है, जिसे तुम स्टूडेंट्स लोग ना अपने क्वेरी सेशन में इवनिंग के टाइम पे ग्रुप में क्वेश्चंस किए थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। ओके, लोग देखिए, सबसे पहले जब यह क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, तो इस चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उस चीज को फोकस करेंगे। देखिए, तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो देखो। कॉन्सेप्ट सबसे पहला, इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Fs cos थीटा और W इज इक्वल्स टू Fs। ये तुम्हें अपने माइंड में रखना है। तुम्हारे क्लासेस में ये cos थीटा की बात भी करते हैं, बट यहाँ इन केस आई मीन बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट फोर्स है, उसमें एंगल की बात नहीं किया जा रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं किया जा रहा है, जस्ट पुलिंग या पुशिंग के फोर्सेस है। तो वहाँ पर तुम्हें यह चीज अगर नहीं यूज करते रहेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट मैक्सिमम वर्क को डिफाइन करने का जो एकदम एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट डेफिनेशन है वो वर्क इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा को यूज करोगे तो यहाँ फोर्स का क्या वैल्यू है, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो, या डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है, ये तीनों की बातें करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद जो एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, एनर्जी, तो यहाँ पर यह जो है एनर्जी, इसको तुम टोटल एनर्जी की बात करो, या पहले एनर्जी ही लिखिए। एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी इनटू एनर्जी, कैपेसिटी इनटू एनर्जी। ठीक है, यह एनर्जी जो है दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब इस दोनों को सम फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को mg, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mg²। ठीक है, तो
पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh से फाइंड आउट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो थर्ड कॉन्सेप्ट है पावर का। पावर इक्वल्स टू क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसमें इन सभी की जो फोर्स है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, सभी की यूनिट्स के बारे में हम लोग, उसके डायरेक्शंस के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, सभी के बारे में हम लोग ना चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बात कर चुके हैं। तो तुम्हें यहाँ पर जो फोकस करना है कि जैसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि वह रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और इतना इसकी वेलोसिटी आ गई है तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन के लिए हमने तुम्हें कहा है कि चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन देयर एनर्जीज इज आल्सो नोन एज वर्क डन। ठीक है, तो अगर 5 मीटर से 50 मीटर तक ले जाते हैं तो 50 माइनस 5 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी एंड द मास ऑफ दैट बॉडी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को हम लोग 5 मीटर के हाइट पे है, वहां से 50 मीटर हाइट पे ले जाते हैं तो हमारे द्वारा कितना वर्क डन होगा इसमें निकाला जा सकता है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस है उसको फाइंड आउट करके। काइनेटिक एनर्जी में ठीक उसी तरीका से अगर वह पहले रेस्ट में है, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर रही है, तो वैसे सिचुएशन में तुम्हें अगर उसका हाफ mv स्क्वायर मतलब 1/2 या हाफ m इंटू v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर करके जो कैलकुलेशन करके आएगा वह तुम्हारा उसका वर्क डन होगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे और उसके बेसिस पर जो है सो हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को डीपली कीजिए, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं सोल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक मतलब आज जो तुम्हें होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को करना होगा और वह कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, मतलब मोशन से हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ही बेहतर तरीका से करेंगे और अच्छे तरीका से करके रिवीजन और इस चैप्टर पे, मेरा मतलब है इस टॉपिक साइंस के फिजिक्स ब्रांच पे एकदम कॉन्सेप्ट्स को गेन करेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल्स अप्रोच में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, यहाँ से 11 12 सभी क्लासेस के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं अब तुम्हारे द्वारा जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला बात देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हें कहता है कि कुछ वहाँ पे वर्क लिस्टेड दिए हुए हैं, जैसे स्विमिंग हो रहा है या मतलब समथिंग इज ड्राइंग इन द सन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक्सेट्रा, फोटोसिंथेसिस, ये सब सारे चीज वहाँ पर दिए हुए हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि यह वर्क हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ साइंस दैट इज वर्क और नॉट, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो उसमें वर्क किस बेसिस पर है, तो वर्क उसी बेसिस पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई फोर्स वहां पर नीडेड है, मतलब फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है और उस फोर्स के एप्लीकेशन से उसका मोशन हो रहा है, यह 2 चीज 100% होना चाहिए कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो और उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो, वह कुछ मूव कर रहा हो वहां से, 2 चीज। और तीसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि वो लगने वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर दे रहे हो तो वह वर्क है, अदरवाइज वह वर्क नहीं है। समझ रहे हैं? तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, जैसे स्विमिंग का, ठीक है, फर्स्ट मतलब बॉय और पर्सन इज स्विमिंग इन द वाटर, उसमें देखो उस बॉडी के द्वारा, उस बॉय के द्वारा जो है फोर्स पीछे की तरफ लगाया जा रहा है और वह आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन है, वर्क डन बाय द बॉय है, वर्क डन बाय द वाटर है। ठीक है, इस तरीका से यहाँ पर ये वर्क डिफाइन होगा। लेकिन वहीं पे फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें सब पता है, फिजिकली एक्सटर्नली कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है। तो जब फोर्स है ही नहीं तो बाकी हम डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन की बात क्यों करें, वो वर्क नहीं होगा। वो धूप में किसी चीज को सुखाया जा रहा है, ठीक है, वह वर्क सूख रहा है नहीं हो रहा है, वहां पर पहले देखिए कि वर्क वहां फोर्स का एप्लीकेशन है, फोर्स अप्लाइड है, तो फोर्स अप्लाइड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर अप्लाइड नहीं है, और वह क्या मूव कर रहा है, तो फोर्स ही अप्लाइड नहीं है तो मूव कहां से करेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि
कि नॉर्मल लैंग्वेज में वह वर्क है, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में वह वर्क डिफाइन नहीं किया गया है, वह वर्क नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डिफाइंड और नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म ये सर्कमस्टांसेस ऑफ फिजिक्स और पैरामीटर्स और टर्म कंडीशंस ऑफ फिजिक्स। You are able to distinguish the given examples which one is work और which is not work। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए तुम्हारे द्वारा ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा वेरी ग्रेट स्टेप ऑफ यू ऑल that you are solving your homework, because if you are doing your homework then you are learning. If you are not doing your homework, it means you are kidding or you are just out of the track. अगर तुम होमवर्क कर रहे हो, एवरी डे असाइनमेंट बना रहे हो, चैप्टर नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब है तुम लर्न कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम स्टडी कर रहे हो, और ये नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम आउट ऑफ ट्रैक हो, जस्ट अपना वेस्टिंग ऑफ टाइम कर रहे हो। जैसे वैसा नहीं करके ईच एंड एवरी डे अपना वर्क करें और इसके साथ साथ पढ़ाई करते रहें। ठीक है, देखिए कहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? देखिए अब इसमें वर्टिकली अपवर्ड नहीं कहा है कि ग्राउंड पर से अर्थ से किसी एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल करता हूँ, यह समझ लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, मैं किसी देता हूँ ग्राउंड। अब इस ग्राउंड के यहां से किसी मतलब वर्टिकली या कोई भी एंगल पे देखिए तो एक एंगल इसने लिया और इस पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया। ठीक है, ये एंगल ऐसे फेंक दिया, एंगल इसका कितना था, और इसमें कहा है द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है ना, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहा है, सेम पॉइंट नहीं कर रहा है, लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज नॉट एट द सेम पॉइंट, ये उसी पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, सेम पॉइंट पर नहीं है, जस्ट यह उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो देखिए यहां से अगर मान लो कि ये यहां तक है, इसके लिए मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, और यह अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, यहां से इधर देखिए इधर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें बाकी कोई भी टर्म और कंडीशन नहीं पता है फिर भी तुम सोचोगे तो कहोगे कि एक बार यह जो ऊपर की तरफ जा रहा है कि ये अगर वर्क डिफाइन हो रहा है कि यह पॉजिटिव होगा और नीचे आ रहा होगा तो यह नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा और दोनों ही हाफ पार्ट में कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वर्क डन एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इसका मतलब टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन प्लस नेगेटिव वर्क डन विल इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो और इसकी बात करें तो दोनों ही कंडीशन में वर्क डन तो होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा, बट वह वर्क डन क्या हो जाएगा, वह वर्क डन हो जाएगा 0, बिकॉज हाफ वन में पॉजिटिव वर्क डन होगा जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ जैसे देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है हमने ये नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या होगा एक्चुअली कि ये पॉजिटिव को जैसे देखिए यह ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पर जी पर अगर डिपेंडेंट है तो जी इसका क्या डाउनवर्ड होगा और फोर्स होगा इसका अपवर्ड। ठीक है, ठीक है, ये जब भी ये डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड कंडीशन में हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें डाउनवर्ड कंडीशन में अगर इसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज मोशन का डायरेक्शन जो है सब ऊपर की तरफ और इसके द्वारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। दोनों ही कंडीशन में अगर हम लोग वर्क डन देखने के लिए करें तो हमारा अगर यहाँ एक्चुअली ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो हम प्रोजेक्टाइल की बातें करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की बातें करते हैं और प्रोजेक्टाइल के केसेस में
ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल के केसेस में हम लोग बात करेंगे तो वहां पर उसके थीटा, उसके एंगल्स पे वर्क करना होगा, लेकिन वह यहाँ कंडीशन हमें नहीं दिया है कि इसकी वेलोसिटी और इसके क्या मासेस क्या है, सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बस यह समझ लीजिए कि यहाँ यह अपवर्ड कंडीशन है, अगर एक हाफ में वर्क डन पॉजिटिव ले ले तो सेकेंड हाफ में उसका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, और अगर फर्स्ट हाफ में वर्क डन निगेटिव है तो सेकेंड हाफ में पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन हमें नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियरली समझ लेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग वर्क डन कर सकते हैं। तो वर्क डन हमारा हाफ कंडीशन जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर यह ऊपर की तरफ जा रहा है, जी नीचे की तरफ, जी नीचे की तरफ होगा, लेकिन एंगल पे है ना, एंगल पे हम लोग कहा था W = F S cos थीटा। तो यहाँ पर जो F है, ठीक है, यह F क्या है, FG, और G यहाँ पर है नीचे की तरफ और यह ऊपर की तरफ, तो वर्क डन हो गया क्या, इधर हो गया निगेटिव। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ G, यहाँ जो फोर्स होगा mg होगा, mg में जो g है वह g कैसे क्या होगा, या नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ और फोर्स भी नीचे की तरफ, दोनों ही नीचे की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, दोनों का नेट सम कर दीजिए, 0 वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा तुम्हारा वह 0 वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, 0 वर्क डन। क्लियर है? चलिए, अब इसी तरीके से मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का मेन थीम हमारा ये हुआ, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का मेन थीम ये हुआ कि वर्क डन इन फर्स्ट हाफ इज नेगेटिव वेयर एज द वर्क डन इन सेकेंड हाफ इज पॉजिटिव एंड द टोटल वर्क डन विल बी द सम ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन दैट विल गिव 0 रिजल्ट। ओके, 0 वर्क डन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर, इस सेकेंड नंबर में क्या कहता है कि इस सेकेंड नंबर वर्क डन के लिए हमें देखना होगा क्या, उसके एंगल पे फोकस करना, एंगल पे फोकस करना होगा। मतलब यहाँ देखिए, ए मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट A ऑन अ टेबल। ये देखिए, ये टेबल रहा और इस टेबल में A पॉइंट है, A पॉइंट पर एक मास रखा हुआ है, कितना केजी का, तो 10 केजी का। ठीक है, 10 kg इज एट अ पॉइंट A ऑन अ टेबल, इट इज मूव्ड टू पॉइंट B। इसको यहां से लेकर के यहां ले जाए, B पॉइंट पर ले जाए। ठीक है, B पॉइंट पर लेकर के आए, if the line joining A is A and B, sorry, and if the line joining A and B is horizontal, very good, यह जो है सो horizontal, देखिए ये horizontal मोशन का डायरेक्शन, इसका ये रहा पाथ का डायरेक्शन, इसका ये रहा। तो what is work done on the object by the gravitational force? First of all, just give me the direction of gravitational force. Gravitational force का डायरेक्शन किधर होता है? Always towards the ground. ठीक है, ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये इधर की तरफ और इसका मोशन डायरेक्शन इधर की तरफ, इस दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो बस बाकी डिस्टेंस डिफरेंट की बात छोड़ दीजिए, वर्क डन इक्वल्स टू F S cos थीटा, फोर्स कुछ भी लगे, F उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी भी दूरी तक जाए, cos थीटा का वैल्यू cos 90 डिग्री हो गया, और cos 90 आप देखो तो यह 0 होता है, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ जो डायरेक्शन है उसके उस डायरेक्शन के बीच, मेरा मतलब है यहाँ जो डायरेक्शन फोर्स का है और यहाँ जो डायरेक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट का है, इस दोनों के बीच जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है, और 90 डिग्री पे cos का वैल्यू 0 हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ वर्क डन 0 हो जाएगा। इस दोनों ही केस में इसमें भी 0 आंसर होगा और उसका भी आंसर 0 होगा। क्लियर है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू क्वेश्चन, और ये जिस किसी स्टूडेंट का आपको प्रॉब्लम था वो इसे सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।